हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि बचे हुए 28 से 29 दिन में आप अपने एनडीए के मैथमेटिक्स के पेपर को कैसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो बैक बेंचरों के लिए भी, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो आज से भी पढ़ना शुरू करें उनके लिए भी है, और जो बच्चे टॉपर है ये वीडियो उनके लिए भी है। क्योंकि जो बच्चे टॉपर है उनको एटलीस्ट ये चैप्टर तो पहले करना, उसके बाद उनको जितना टाइम है वो बाकी दूसरा चैप्टर करें। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है वो बस इतना कर ले तो उसका 100% सिलेक्शन होगा। देखिए बच्चों, मैं पूरा तरीका बताता हूँ। देखिए, जो चैप्टर आपको करना है उसमें सबसे पहला बच्चों स्टैटिस्टिक्स करना है। स्टैटिस्टिक्स से बच्चों 12 से लेकर 15 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स की तैयारी की, अच्छे से तैयारी की, जब मैंने आपको चैप्टर ही पूरे 7-8 ही चैप्टर लिए पूरे में, तो आप जो भी 7-8 चैप्टर तैयारी करोगे 28 दिन में बिल्कुल जम के करोगे तो आप इतनी तो अच्छे से तैयारी कर लोगे कि आप इस 12 से 15 क्वेश्चन में बच्चों 10 क्वेश्चन को तो सॉल्व करके आ ही जाना। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, आप मेरे ही प्लेलिस्ट से जाना और स्टैटिस्टिक्स की पूरी तैयारी कर लेना। आपको 3 घंटे में स्टैटिस्टिक्स की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो आपका ये पहला चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स, इसमें 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे। आप कुछ भी कर लो, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, 3 घंटे लगाए स्टैटिस्टिक्स पे, तो आपसे 10 क्वेश्चन तो बच्चे सॉल्व हो जाएंगे। ये हुआ पहला चैप्टर। उसके बाद करते हैं बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे परेशान होते रहते हैं कि करना क्या है, तो कैसे करना पहले वो देख लीजिए। टॉपरों के लिए भी है और वीक बच्चों के लिए भी है। टॉपर वाले बच्चे पहले ये करें, उसके बाद जितना टाइम है, जितना आता दूसरा करें, और जिनको कुछ नहीं आता है एटलीस्ट इतना कर लें, 100% उनका मैथ का पेपर क्लियर होगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। हर साल 10 से 12 क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर से आते हैं। इसमें क्या करना है, अगर आपने इसकी भी तैयारी, आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना है, इंडिया मैथमेटिक्स में 3 घंटे लगा देना। 3 घंटे लगाओगे, आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने अच्छे से तैयारी किया, 3 घंटे आपने लगाया है, तो इस 10 से 12 क्वेश्चन में आप 8 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे आसानी से। तो आपने इस चैप्टर में से 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है ट्रिगो, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है बच्चों। ट्रिगो में से 15 से 20 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हर साल आता है बच्चों। और अगर आपने 5 घंटे की मेहनत से, आपको क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना है। ट्रिगो की पूरी तैयारी मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डाली हुई है। 5 घंटे मेहनत लगा करके आपको ट्रिगो को कंप्लीट कर लेना है। ऐसा कंप्लीट करना है कि देखिए, मैंने बोलता कि 10, 15, 20 क्वेश्चन, आपसे 15 क्वेश्चन हो जाए। मैंने वो भी लिया कि आपने अगर तैयारी की, आपसे सिर्फ 10 क्वेश्चन भी हो जाए, आपने 15 में से 10 क्वेश्चन भी कर लिया तो भी आपका काम हो जाए। लेकिन आपने इसमें से 10 क्वेश्चन कर लिया। टाइम कितना लगा दिया आपने, 5 घंटे। कहां से करना वो भी बता दिया। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, इंडिया मैथमेटिक्स में आपको ट्रिगो के सारे वीडियो मिल जाएंगे। बेस्ट तरीके से आप रिवाइज कर लेना। उसके बाद देखिए चैप्टर 4 कौन सा आएगा, चैप्टर 4 आ जाएगा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल। इससे भी हर साल 10 से 12 क्वेश्चन बच्चों आते हैं, और आपको इसमें भी 5 घंटे की मेहनत करनी है। प्लेलिस्ट में जाना है और पीएनसी और बाइनोमियल के जो वीडियो मैंने बना रखे हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और सोचो, अगर आपने उसमें से 10 में से 12 क्वेश्चन में से 8 ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आप कितने कैपेबल हो, पूरे 10-12 नहीं, आपने सिर्फ 8 क्वेश्चन ही किया तो भी आपका काम बन जाएगा। आपने 8 क्वेश्चन इसमें से कर लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या बच्चों, प्रोबेबिलिटी। हर साल इससे 6 से लेकर 8 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगर आपको 3 घंटे आपने मेहनत कर लिया प्लेलिस्ट में जाकर के अच्छे से, और आपका प्रोबेबिलिटी एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने 6 से 8 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, आपका काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से हर साल 3 से लेकर 5 क्वेश्चन आता है। आपको 3 घंटे की मेहनत करना और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा 3 घंटे में। और उसमें से अगर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो भी आपका बात बन जाएगा। देखिए, इसमें से आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर बच्चों वेक्टर एंड 3D। वेक्टर और 3D से 10 क्वेश्चन समझिए हर साल आता है। और आपने 5 घंटे की मेहनत की, में 2 है, वेक्टर भी और 3D भी है। प्लेलिस्ट में जाना, वीडियो मिल जाएगा, 1 शॉट भी मिल जाएगा, फॉर्मूला रिवीजन वाला भी मिल जाएगा। सबको अच्छे से प्रिपेयर करके 5 घंटे लगाना। और आपने वेक्टर और 3D के 10 क्वेश्चन में सिर्फ आपने 7 ही किया, आपने 10 का 10 नहीं किया, आपने सिर्फ 7 क्वेश्चन ही किया तो भी देखो अब कैसे काम बने। ये 7 चैप्टर। लास्ट चैप्टर कौन था बच्चों, देखो लास्ट चैप्टर है कैलकुलस। कैलकुलस से हर साल 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन देखो बच्चों, कैलकुलस में इतने चैप्टर करोगे तो बेहोश हो जाओगे, उतना टाइम है नहीं आपके पास। लिमिट है, लिमिट कंटिन्यूटी हो गया, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन, उसमें दोनों डेफिनेट भी इंडेफिनेट भी, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है,
उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, फंक्शन है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ शानदार तरीका। देखो, ना आपको करना है डिफरेंशिएबिलिटी, ना करना है एओडी, ना करना है इंटीग्रेशन, कोई मत करो, डेफिनेट इंटीग्रेशन ना करना आपको, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ना करना आपको, फंक्शन। आप सिर्फ क्या कर जाओ, सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन करना, क्योंकि इस पूरे कैलकुलस से 4 से 6 क्वेश्चन तो अकेले डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है और ये सबसे आसान चैप्टर है। मेरे प्लेलिस्ट में जाना, आपको इसमें आधे घंटे की वीडियो अगर आप कर लोगे ना, सिर्फ आधे घंटे की मेहनत, 31 या 32 मिनट का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको बस कर लोगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 से 6 क्वेश्चन में से 4 के 6 आपसे हो जाएंगे। तो सबसे पहले पूरे कैलकुलस में क्या इसको पकड़ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को। उसके बाद डेरिवेटिव हम बहुत ज्यादा पढ़ते थे, इसको भी कर ही लेना, क्योंकि ये तो हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं डेरिवेटिव, और एक लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इतना कर लोगे तो मैं फिर से बोलूं, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन करना, देन ये दोनों चैप्टर को भी थोड़ा थोड़ा कर लेता। मान लो इतने क्वेश्चन में आपने 5 घंटे में, देखो इसमें तो 32 मिनट में ही आपकी तैयारी हो जाएगी, सिर्फ 32 मिनट में आप काबिल हो जाएगा 4 से 6 क्वेश्चन करने लायक। और टाइम लगा देना, यहाँ डेरिवेटिव में टाइम लगा देना, 5 घंटे मेहनत करना। मान लो इस 22 से 25 क्वेश्चन में आपने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही किया, सिर्फ 10 क्वेश्चन, जिसमें देखो 4 से 6 क्वेश्चन तो ये आपके 32 मिनट के कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। तो ये आपको देखो इतने सारे चैप्टर में सिर्फ ये 2-3 चैप्टर करना, आप ये ध्यान रखना। तो इतना सिर्फ आपने कर लिया बच्चों। देखो आप इसका रिजल्ट क्या होगा वो देखिए, इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों। देखो टोटल क्वेश्चन जो आपने सॉल्व कर लिया, मैंने पीछे से पूरा सॉल्व कर लिया, ये सब काउंट कीजिए आप, टोटल क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। तो ये काउंट करने पर कितना आ रहा है, देखो 17, 20, 25, 25, 35, 35, 10, 45, 45 और ये 63, ये कितना हो जाएगा, 61 क्वेश्चन आ रहा है, 61 क्वेश्चन आ रहा है। 61 क्वेश्चन आपने कर लिया, और आप सबको पता है 61 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपका मैथ का पेपर क्लियर हो गया। 61 क्या, अगर आपने 45 क्वेश्चन भी कर लिया अगर सही, तो आपका पेपर क्या क्लियर। यहाँ तो आपको 61 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। टोटल टाइम जो आपका लगेगा बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ 32 घंटे के अंदर पूरी तैयारी हो जाएगी, सिर्फ 32 घंटे के अंदर तैयारी हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपको क्या करना, 32 घंटे में आप काबिल हो। उसके बाद देखिए 18 मार्च यानी आज से लेकर 16 अप्रैल तक 28 से 29 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगर आपने सिर्फ 3 घंटे भी रोज पढ़ाई करी है, 3 घंटे भी अगर रोज पढ़ाई किए तो, और 11 दिन के अंदर आपका 33 आर हो जाए, 11 दिन के अंदर आपका ये जो आपको जो 32 घंटे लगाने थे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, 11 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बच गया 17 से 18 दिन बच गया, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना बच्चों, रिवीजन। और उसके बाद क्या होगा, 17-18 दिन आपने जम करके रिवीजन कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, आपका ये होगा 100% सिलेक्शन, यानी 100% आपका पेपर क्लियर होगा बच्चों।